हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में क्लास 8th का जो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स मैंने स्टार्ट किया था उसको आगे प्रोसीड करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में कल मैंने आपको स्क्वायर्स बताए थे, स्क्वायर रूट्स, और फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके कैसे आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। मैंने ये भी बताया था ना, केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होंगे उन्हीं का आप स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल पाओगे। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कैसे सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट, जिससे परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर सबका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उसको बोला जाता है डिवीजन मेथड। ठीक, तो आज हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है क्लास 8, कई बच्चे जो क्लास 12th में भी पहुंच गए हैं उनको भी स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करना नहीं आता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो आप देखो वीडियो, सीखोगे कैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। एक पहले जो है ना, परफेक्ट स्क्वायर कोई लेकर के निकालना सिखाता हूँ, फिर उसके बाद रैंडम वैल्यू कोई चेक करके निकालते हैं, जिस जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, कल वीडियो में कई बच्चों ने और सारी इंक्वायरीज रखी हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं करता हूँ। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म होने के बाद अंडरस्टैंडिंग शेप्स, क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग शेप्स लेकर के आऊंगा। ठीक है, और क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दो चीजें हैं दिमाग में, दो की इंक्वायरी ज्यादा है। इंक्वायरी तो बहुत है, जितने बच्चे हैं उतने टॉपिक्स, लेकिन ज्यादा इंक्वायरीज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 10 और क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग शेप्स। ठीक है, 10th वालों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बहुत जल्दी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वीडियो। ठीक है, तो आप देखो, वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको शेयर भी करो। थोड़ा सा जो है आप सपोर्ट करो, चैनल को लाइक किया करो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो। ठीक है, देखो आज हम सिखाएंगे कैसे डिवीजन मेथड का, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इसके पहले कल की क्लास में जो कुछ भी बताया था वो प्राइम फैक्टराइजेशन से। सपोज कर लो आपके पास एक नंबर, वेल नोन नंबर है 15,625, 15,625, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम जो है स्क्वायर रूट फाइंड करने जाएंगे। ठीक है, तो देखो, मान लो हमको स्क्वायर रूट किसका निकालना है, आपसे क्वेश्चन में बोले ये मेथड जो होता है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे किसी भी तरह के नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, डेसिमल का, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, सबका निकल जाएगा। क्वेश्चन है आपका, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 15,625 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। मान लो ये बोला, एक ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, हमको पता है, तो ताकि आपको समझ में आए, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, देखो होल नंबर का क्राइटेरिया अलग रहेगा, डेसिमल पार्ट्स का क्राइटेरिया अलग, केवल एक टर्म में, बाकी निकालने का तरीका सेम रहेगा। अभी ये हमारे पास होल नंबर है, देखो हम 15,625 नंबर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, राइट साइड से डिजिट्स की पेयरिंग करेंगे। देखो 25 एक पेयर में आ जाएगा, 2 और 5 का पेयर हो गया, अब 56 एक आ जाएगा, 1 अकेले बच रहा है ना, जो अकेले बच रहा है वो सिंगल पेयर में। पेयरिंग राइट साइड से करना, लेफ्ट से नहीं, राइट साइड से, मतलब वंस प्लेस से। तो देखो 1 प्लेस से हमने क्या किया, पेयरिंग किया, तो 5 और 2 एक पेयर में आया, 6 और 5 एक पेयर में। अब अगला पेयर हमारा अकेले 1 बच गया, अगर यहाँ 2 डिजिट होता तो पेयर बनता, नहीं है तो जो है वो अकेले सिंगल पेयर में आ जाएगा। अब क्या करना है, जो पहला पेयर है, पहला पेयर 1 है ना, तो फर्स्ट पेयर जो 1 आया है, ये चेक करोगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 1 आप देखो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर है। तो जिस अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो जिसका स्क्वायर है उतना ले लोगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, तो ये चेक करोगे उससे जस्ट लेस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। जैसे मान लो यहाँ 5 रहा होता, तो 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 5 से जस्ट लेस कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4। तो यहाँ पे 2 और 2 टाइम लेके जाएंगे।
देखो ये वन जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पेयर में वन, वन स्क्वायर वन का होता है, तो वन से इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो वन वन जा वन जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये खत्म। अब देखो जितने टाइम टेबल लेके गए हो ना, कोशिएंट को प्रीवियस डिवाइजर में ऐड करोगे, तो वन प्लस वन करने के बाद टू आ जाएगा। अब रिमाइंडर में अगला पेयर कॉपी करोगे, पहले जो आया सब्ट्रैक्ट करने पे वो यहाँ तो जीरो हो गया, कोई मतलब नहीं, जो वैल्यू आती वो फिर अगला पेयर कॉपी कर लेंगे। तो हम 56 को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब देखो इस पेयर में इस पेयर को डिवाइड करना है, तो उतने टाइम जितना टाइम लेके जाएंगे उतना डिजिट यहाँ लिखाएगा, यहाँ फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जानने के लिए कौन सा डिजिट लेना है, इसमें जो पहला नंबर है ना फाइव, फाइव को टू से डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा, टू। फाइव को जब टू से डिवाइड करोगे टू टाइम जाएगा, तो टू के आगे टू लिखोगे 22 आएगा, और टू टाइम यहां भी जाएगा, तो टू टाइम लेके जाओगे तो ये 44। अगर यही थ्री लिखोगे तो यहाँ थ्री लिखोगे, 23 इंटू थ्री 69, इससे ज्यादा हो जाएगा तो नहीं जा पाएगा। ये चीज आप रफली चेक करोगे, जो पहला डिजिट है उसको इसके पहले डिजिट से डिवाइड करो, फाइव को टू से डिवाइड करोगे टू टाइम जाएगा, तो टू टाइम देख लोगे कि इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो देखो यहाँ टू टाइम गया, यहाँ टू, तो ये 44 हुआ। तो ये कोशिएंट टू था, इसमें ऐड करोगे 22 प्लस 20, 22 प्लस टू 24 हो जाएगा, और इधर 56 में से 44 माइनस करोगे, 6 माइनस 4 टू 12 आ गया। अब अगला पेयर कॉपी करोगे, तो अगला पेयर कितना है, 25। अब पहला डिजिट टू है, यहाँ पहला डिजिट वन, वन डिविजिबल होगा नहीं, पूरा 12 को डिवाइड करेंगे। 12 को टू से डिवाइड करोगे, सिक्स टाइम जाएगा ना, एक बार टू फोर सिक्स इंटू सिक्स करके चेक करोगे, ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सिक्स फोर जा 24, सिक्स टू जा 12, टू 14 आएगा, तो इससे ज्यादा आ जाएगा, सिक्स टाइम नहीं जाएगा, फाइव टाइम चेक करोगे, फाइव फाइव जा 25, कैरी टू, फाइव फोर जा 20 प्लस टू 22, कैरी टू, फाइव टू जा टू, 10 टू 12 आ रहा है, तो फाइव टाइम यहाँ, फाइव टाइम यहाँ, तो ये वन टू टू फाइव आया, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये हो गया कैंसिल। तो देखो कितना आया टोटल, 125। तो आपके पास स्क्वायर रूट 15,625 इक्वल टू कितना आ गया, 125। ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। शॉर्टकट मेथड भी होता है, इससे टाइम कम लगता है जब नंबर्स बहुत बड़े होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है टाइम ज्यादा लग जाता है। एक आध और देखते हैं हम लोग। जैसे लिखो, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ by long division method find the square root of मान लो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, चलो देखो एक नंबर है, टू 2,76,000 2,76,676 इसका निकालना है स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। ठीक है, देखो अब इधर 2,76,676, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, अभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है, देखते हैं किसका है। तो ये आपके पास देखो, आप 2,76,676, अब आप पेयरिंग करोगे, तो देखो राइट साइड से एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, नंबर ऑफ डिजिट्स इवन रहेंगे तो सारे पेयर्स जो है दो दो डिजिट के होंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड होंगे तो राइट साइड वाले सब दो दो डिजिट, और जो है लास्ट में एक अकेले डिजिट बच जाएगा, वो सिंगल में आ जाएगा। देखो अब इसकी पेयरिंग आपने कर लिया, तो जब डिवीजन मेथड का यूज करना है, तो पहला पेयर 27 का है, 27 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 27 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, अगर हम बात करेंगे 27 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर की,
देखो बच्चों, तो ये पहला पेयर 27 का है। तो 27 का जब पहला पेयर, तो 27 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 27 से जस्ट लेस परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो ये क्या होगा? 5 से जाएगा। ठीक, तो 5 5 जा 25 बनेगा। तो जब माइनस करोगे तो ये 2 बचेगा, और ये कोशिएंट यहाँ ऐड करोगे, 5 प्लस 5 10 हो गया। अब अगला पेयर कॉपी करोगे, ये 66 आया ना। अब देखो, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 टाइम, या 26 को 10 से डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा। 3 पे जैसे ही लेके जाओगे 300 नहीं बन पाएगा, मतलब। तो 26 को आपने 10 से डिवाइड किया, 2 टाइम गया, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ। अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, ये माइनस, और अगला ये सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 0 6। अगला पेयर कॉपी कर लोगे, ये 7 6 आएगा, फिर इधर 2 बनेगा, तो ये 104 आ गया ना। अब देखो, 60 को 10 से डिवाइड करोगे 6 टाइम जाएगा। एक बार रफ में चेक करो कि 1046 इंटू 6 करने पे वैल्यू आएगी भी कि नहीं। तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24, 3 27, कैरी 2, 6 0 जा 0 2, 6 1 जा 6 आ रहा है एकदम एग्जैक्ट वैल्यू। ये 6 टाइम, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। 6276, तो ये माइनस ये कैंसिल हो गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप लिखोगे दैट इज, क्या मिल गया आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 2,76,676 इक्वल टू 526। ये आंसर हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ किसका? 2,76,676 का ये स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से एक ही है, और सीखा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे आप निकालोगे स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड का यूज करके। जैसे मान लो आपसे बोले स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू फाइंड करो। क्या बोले? स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 2 3, सब इसी मेथड से निकलेगा। तो देखो, स्क्वायर रूट 7 जब बनाना है ना, तो 7 है, तो आपको पता है कि 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, डेसिमल आना ही है। तो 7 पॉइंट करके 0 0 0 0 0, जितने प्लेसेस चाहिए, मान लो 3 प्लेसेस तक हमको निकालने हैं, 3 प्लेस तक के लिए 0 बना लेंगे। अब देखो, होल पार्ट की पेयरिंग राइट साइड से, तो होल पार्ट में अकेले 7 ही, एक ही डिजिट ही है, तो अकेले पेयर में। और डेसिमल के बाद जो पेयरिंग होगी ना, वो लेफ्ट साइड से ही होगी। डेसिमल की पेयरिंग हमेशा लेफ्ट साइड से। ठीक, होल नंबर की पेयरिंग राइट साइड से वंस प्लेस पे, और डेसिमल्स की पेयरिंग टेंथ प्लेस से। टेंथ मतलब जो डेसिमल के बाद पहला प्लेस आता है, टेंथ, TENTH। ठीक, अब देखो, ये हो गया। तो हमारे पास पहला पेयर 7 का है। 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 7 से लेस परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। इधर 2 आएगा, ऊपर भी 2 जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 आएगा। ठीक, और यहाँ 2 प्लस 2 कर दोगे 4 होगा। अब यहाँ पॉइंट लगा के अगला पेयर कॉपी कर लोगे, पेयर 0 0, एक पेयर, पहला पेयर कॉपी, 300 हो गया। अब 3 तो 4 से डिविजिबल है, 30 को 4 से डिवाइड करोगे 7 टाइम जाएगा। तो 47 इंटू 7 चेक करोगे इससे लेस आ रहा है कि ग्रेटर। तो 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28 4 32, ज्यादा आ गया। ठीक, मतलब 7 टाइम नहीं जाएगा, अब 6 टाइम चेक करोगे, तो 6 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24 3 27 हो गया। ठीक, माइनस करोगे, 10 माइनस 6 4 आएगा, 9 माइनस 7 2 आएगा, यहाँ 2 माइनस 2 0 हो गया, तो यहाँ 6 ऐड करेंगे, फिर 46 में 6 ऐड करेंगे 52 मिलेगा। फिर अगला पेयर फिर कॉपी करेंगे। ठीक है, तो ये 2400 हो गया। अब क्या करना है? हमारे पास देखो, 24 को 5 से डिवाइड करोगे 4 टाइम जाएगा, ये आएगा 524 इंटू 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 5 जा 20, 2096, मतलब जा रहा है। 5 जैसे ही लेके जाओगे 25 नहीं जाएगा, 4 टाइम सही है, तो यहाँ 4 और यहाँ भी 4 टाइम, तो 4 यहाँ ऐड करोगे। अब तो ये 528 हो गया। ठीक है, 2 प्लेस हो गया डेसिमल का, तीसरा भी ले लेते हैं। तो 2400 में से 2096 माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, 3 बचेगा यहाँ पे, 304। फिर अगला पेयर फिर से कॉपी,
तो यहाँ जो है 528। अब 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6 टाइम जाएगा। 5286 इंटू 6 कर लोगे तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 8 जा 48, 3 51, कैरी 5, 6 2 जा 12, 5 17, कैरी 1, 6 5 जा 30, 31। इससे ज्यादा हो जा रहा है, 6 टाइम ना जाके ये 5 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम हो गया। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 42, कैरी 4, 5 2 जा 10, 4 14, कैरी 1, 5 5 जा 25, 1 26। माइनस कर लो, हालांकि इसके आगे अब जरूरत है नहीं क्योंकि 3 प्लेस तक हमने निकाल दिया। अब इसी तरीके से अगर 4 प्लेस बोलेगा तो एक पेयर और जीरो का बढ़ा देना, फिर कॉपी करके सेम प्रोसेस में जाएंगे। दैट इज आपके पास 3 प्लेसेस तक स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू कितना आया, 2.645। ये वैल्यू निकल करके आई स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू। इसी तरीके से किसी भी नंबर का आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना रहेगा, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो, आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। जैसे एक और देख लो, मान लो आपके पास दिया हो 235.37849, मान लो ये दिया है। क्या दिया है, 235.37849 डेसिमल में, ठीक है। मैंने बताया पेयरिंग आपको करना है, होल पार्ट की पेयरिंग राइट साइड से, तो 3 5 एक पेयर में, 2 अकेले आ जाएगा। और डेसिमल पार्ट की पेयरिंग लेफ्ट में, ये अब 9 पेयर में नहीं है तो राइट साइड आप जीरो लिख दोगे। डेसिमल के राइट में चाहे जितना जीरो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसको बनाओ, देखो अब पहला पेयर हमारा 2, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 से जस्ट पहले नंबर परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 1, तो ये 1 टाइम जाएगा। तो 1, यहाँ 1 1 जा 1 हो गया। 1 को 1 में ऐड करोगे 2 आएगा, और 2 माइनस 1 1 कर दोगे। फिर अगला पेयर कॉपी कर लोगे तो ये 35 हो गया, पूरा 135 आएगा। अब 13 को 2 से डिवाइड करोगे 6 टाइम जाएगा, तो 6 लिखना है तो 26 इंटू 6 कर लो। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12, 3 15, 156। इससे ज्यादा आ गया, मतलब नहीं जा पाएगा 6 टाइम। 5 टाइम चेक करो, तो 25 इंटू 5 करोगे तो 125 आएगा, जो इससे छोटा है। सही है, तो क्या होगा 5 टाइम, तो 25 5 जा 125, माइनस आ गया, ये बच गया 10। ठीक है, अब 25 में आप 5 क्या करोगे, ऐड कर दोगे। 25 प्लस 5 करोगे 30 आएगा। ठीक, अब अगला पेयर कॉपी, यहाँ डेसिमल लगा दोगे कोशिएंट में और इधर अगला पेयर कॉपी कर लोगे तो 1037 बन गया। अब देखो 10 तो 30 से डिविजिबल है नहीं, तो 103 को 30 से डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा। देखो 3 टाइम, अब 303 को 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे, 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, तो ये 909, इससे छोटा आ रहा है, मतलब सही है। तो 3 टाइम ये लेके गए, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, ये माइनस 17 माइनस 9 करोगे 8, यहाँ बचेगा 2। ठीक, और यहाँ क्या बच गया, 10 माइनस 9 1 बच गया, 129। और इधर 3 आप ऐड कर दोगे तो ये 306 हो गया, बन गया ना। अगला पेयर कॉपी करोगे। ठीक, तो अगला पेयर देखो 3 7, अगला पेयर 8 4 का आएगा, ये बन रहा है। फिर उसके बाद सेम स्टेप फॉलो करना है। देखो अगला पेयर हमने कॉपी कर लिया 84। अब क्या करना है, 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 टाइम, फिर ये हो जाएगा 3064 इंटू 4, चेक करोगे 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24, 1 25, कैरी 2, 4 0 जा 0 2, 4 3 जा 12। देखो 12 2 5 6, और यहाँ 12 8, मतलब जा रहा है 4 टाइम हम लेके चले जाएंगे। ये 4 हो गया, तो अब 4 से 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 1 25, कैरी 2, 4 0 जा 0 2, 4 3 जा 12। इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस 14 माइनस 6 करोगे 8 आएगा, 8 माइनस 5 करोगे 3 आएगा, 8 माइनस 2 करोगे 6 आएगा, तो यहाँ प्लस 4 कर दोगे, ये 3068 आएगा आएगा। और अगला पेयर कॉपी कर लो तो ये 90 हो गया। ठीक, अब 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 टाइम, 2 टाइम पे चेक कर लोगे जा रहा है कि नहीं, जाएगा भी ये 2 टाइम पे। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 6 जा 12, 1 13, कैरी 1, हाँ 2 0 जा 0 1, 2 3 जा 6 हो गया।
ये सब्ट्रैक्ट, इसके आगे ले नहीं जाना है, 3 प्लेस हो ही गया है डेसिमल का। 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 6 करोगे 2, 8 माइनस 3 5 आएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा। ये तो अप्रोक्स में ये वैल्यू क्या आई, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कितना बोला था, 235.37849 इक्वल टू ये कितना आया, 15.342। यही आंसर हो गया। ठीक, तो ये डिवीजन मेथड से नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो चाहे ना हो। बात समझ में आया, ऐसे करके आप निकालोगे, कोई भी नंबर आपको दिया रहेगा आप इस मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे नंबर्स दे देगा, कहे परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, पूछेगा क्या सब्ट्रैक्ट करे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या क्या ऐड करे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो कैसे निकालोगे आप, ध्यान देना। जैसे आपसे क्वेश्चन में मान लो बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड, ध्यान देना, क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड, क्वेश्चन है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, मस्ट बी एडेड, ठीक, टू, किसमें बोल रहा है, 5483, सच दैट it will resulting number result will be a perfect square number, is a perfect square number। देखो क्या कह रहा है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5453 सच दैट रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसमें क्या ऐड करें, लीस्ट मिनिमम क्या ऐड करें, जैसे ऐड करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मिनिमम क्या ऐड करें, मतलब ओवरऑल समझा जाए इससे जस्ट बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा। ठीक है, इसमें क्या ऐसा ऐड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो आप सबसे पहले डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना, 5483, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जितना होल पार्ट तक जाएगा उतने तक रख लोगे। देखो अब इधर तो ये बात करेंगे, पेयरिंग करोगे, एक पेयर दो पेयर, 54 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 54 किसके स्क्वायर के अप्रोक्स में है, 49 मतलब 7, तो 7 टाइम जाएगा 49 हो गया। 54 में से 49 माइनस करोगे 5 आएगा, 583। फिर उसके बाद यहाँ 7 ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब 58 को 14 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 4 टाइम लेके जाओ, जाएगा भी शायद, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, ये माइनस कर दोगे, 13 माइनस 6 करोगे 7 आएगा, 7 माइनस 7 जीरो हो गया। देखो अब इसके बाद अब डेसिमल लगा के लेके आओगे, मतलब ये होल पार्ट में 74 पॉइंट समथिंग आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसका स्क्वायर रूट 17, इसका स्क्वायर रूट 74 से ज्यादा आ रहा है, तो 74 से ज्यादा आने का मतलब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इससे क्या आएगा, 75 स्क्वायर। तो आप लिखोगे, ठीक, 5483 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसका मतलब क्या होगा, देन देन नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट पर, कौन है भाई, थोड़ा धीरे चले जाओ यार, थोड़ा धीरे जाओ भाई, क्लास ले रहे हैं। देखो 5483 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी, आपने देखा कि ये 74 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 74 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब नहीं जा रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, विल बी 75 स्क्वायर आएगा। अगला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, 75 स्क्वायर, 75 स्क्वायर की आप वैल्यू निकाल लो, तो 75 स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा, 75 इंटू 75, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 70, 72
कैरी 7 49, 49 प्लस 7 करोगे 56 आएगा। तो नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा वो आएगा 5625। बन गया ये। अब पूछा है ना इसमें कितना ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इतना बनाना है हमको इसको, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो यहां लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा आपके पास? रिक्वायर्ड नंबर आएगा 5625, मतलब इसको लिख सकते हो 75 स्क्वायर माइनस कौन सा नंबर है 5483। सॉल्व करोगे तो 5625 माइनस 5483। सॉल्व करने पे 5 माइनस 3 2 आएगा, 12 माइनस 8 4 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, 5 5 खत्म। मतलब 242 अगर ऐड कर दोगे इसमें 5483 में अगर तुम 243 ऐड कर रहे हो तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आया तरीका? फिर से सुन लो। अगर पूछेगा कि कोई नंबर है उसमें मिनिमम क्या वैल्यू ऐड करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, तो आपको जब मिनिमम नंबर ऐड करना है परफेक्ट स्क्वायर, तो जो नंबर है उसका डिवीजन मेथड से आप परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालो। जब डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालोगे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। नहीं आया ना, मतलब क्या हुआ, इस होल पार्ट जितना आया उतना लिख लो, मतलब उससे आगे जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर देखो 74 पॉइंट समथिंग इसका आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, तो 74 के जस्ट बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो 74 के बाद जस्ट होल नंबर कौन आता है 75। तो 75 का स्क्वायर जो होता है 5625, मतलब जो इसके बाद पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा वो 5625 आएगा। तो पूछ रहा है कि इसमें क्या ऐड करें, इसमें क्या ऐड करें 5625 बन जाए, 5625 में से 5483 माइनस कर देंगे, जो आएगा वही परफेक्ट स्क्वायर। अब एक क्या पूछता है, क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक ये भी पूछता है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो मान लो इसी क्वेश्चन को कह दे, हाँ अब इसको करा दिए हैं यही देख लो, जैसे इसी में कह देता व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो आपने देखा ना कि ये 74 के बाद आ रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं, अगर यही 7 माइनस कर देंगे तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यही 7 क्या करेंगे माइनस, ताकि रिमाइंडर जीरो हो जाए, काम खत्म। तो इसमें से 5483 माइनस 7 कर देना, 13 माइनस 7 करोगे कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ 5476 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये 74 का स्क्वायर होगा। समझे? तो जब सब्ट्रैक्टेड की बात करेगा तो आप जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना, तो जहां तक स्क्वायर रूट निकला डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है, जो रिमाइंडर बचा रहेगा वही माइनस कर दोगे। जैसे एक क्वेश्चन कर लो, लिखो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मान लो ये बोला 2036, सॉरी 2037, सच दैट द रिजल्टिंग, सच दैट द रिजल्ट, मतलब क्या मिनिमम नंबर सब्ट्रैक्ट करें जिससे जो रिजल्ट आए इज अ परफेक्ट स्क्वायर, रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। क्या लीस्ट नंबर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये जो हमारा रिजल्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो कैसे करोगे, तो हमने बताया ना कि सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो 2037 का स्क्वायर रूट निकालने जाओगे डिवीजन मेथड का यूज करके, तो देखो एक पेयर में 37 और एक पेयर में 20 आ जाएगा, 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 20 से जस्ट लेस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16, ये माइनस, तो ये 4 बच गया। अगला पेयर कॉपी करोगे 37, तो ये 4 में 4 ऐड हुआ 8 आया, 43 को
अगर 8 से डिवाइड करोगे 5 टाइम जाएगा। अब एक बार 5 रख के चेक करो, तो 5 रखोगे 85 इंटू 5, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 40, 42 आ रहा है, छोटा है ना, मतलब 5 टाइम लेके जा सकते हो। तो 5 टाइम लेके गए हम, तो ये आया 5 5 जा 25, 5 8 जा 42, माइनस करोगे 12 आया ना। रिमाइंडर कितना आ रहा है 12, क्योंकि अब तो कोई डिजिट या कोई पेयर है नहीं, 12। तो क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यही 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो अब लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इक्वल टू 12, यही आंसर हो गया। समझ में आया? तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा? लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना, और साथ में क्या और सीखा कि क्या नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ताकि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक, ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की, वो कराएंगे। फिलहाल इतना आप देख लो वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक भी करो। जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो।